जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनीत शर्मा लाइफ स्टाइल में। सुबह के 4:30 बजे चारों ओर गहरा सन्नाटा, आसमान में चमकते तारे, ठंडी हवा का हल्का सा स्पर्श और मन के भीतर एक अलग ही उत्साह। ऐसा लग रहा था जैसे आज का दिन कुछ खास होने वाला है। यही वो पल होता है जब इंसान प्रकृति के सबसे करीब होता है। सुबह के लगभग 6 बजे हम 4 लोग निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, गढ़वाल। गाड़ी धीरे धीरे कॉलोनी से बाहर निकलती है और एक नई कहानी शुरू होती है। रास्ते में हल्की हल्की बातचीत, मजाक, हंसी और बीच बीच में आने वाली खामोशी जो खुद बहुत कुछ कह जाती है। सुबह का समय, खाली सड़कें और दूर दूर तक फैली हरियाली, हर दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इसे सजाया हो। कुछ ही देर में हम पहुंचे कोटद्वार। यहाँ की हवा की एक अलग ही ताजगी थी, एक सुकून था। जैसे ही हमने कोटद्वार को पार किया, पर्वतों की दुनिया शुरू हो गई। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घुमावदार रास्ते और हर मोड़ पर एक नया दृश्य। ऐसा लग रहा था जैसे हर मोड़ हमें कुछ नया दिखाने के लिए तैयार। रास्ते में हमने सीएनजी भरवाई और कुछ समय के लिए गाड़ी रोकी। कैमरा चारों ओर घूमता है, हरी भरी घाटियां, ठंडी हवा। फिर हम पहुंचे एक छोटे से रेस्टोरेंट पर जहां चाय और नाश्ते का आनंद लिया। गरम चाय का एक एक घूंट और सामने फैली प्रकृति, वह पल बस दिल में ही बस गया। जैसे ही हम थोड़े आगे बढ़े, यात्रा थोड़ी कठिन हो गई। सड़कें टूटी हुई, पहाड़ों से गिरे पत्थर और रास्ता साफ करती जेसीबी मशीनें। कई बार गाड़ी रोकनी पड़ी, कभी इंतजार, कभी धैर्य। लेकिन शायद यही यात्रा का असली हिस्सा होता है, जहां कठिनाइयां भी यादों का हिस्सा बन जाती हैं। कुछ ही देर बाद जैसे सब कुछ बदल गया। रास्तों के किनारे रंग बिरंगे फूल, छोटे छोटे पहाड़ी गांव और दूर दूर तक फैली हरियाली। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग हमारे सामने रख दी हो। काफी देर तक पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर चलते चलते थकान भी काफी हो रही थी, तो सोचा कि थोड़ा समय कार से नीचे उतरकर पहाड़ की इन शांत वादियों का आनंद उठाया जाए। तो कुछ समय के लिए यहाँ इन पलों का आनंद हमने लिया। आप भी इन वादियों का भरपूर आनंद लीजिए।
काफ़ी देर की यात्रा और पहाड़ी रास्तों को पार करने के बाद आखिरकार हम पहुंचते हैं पंडित दीपक सेमवाल जी के गांव मरखोला। गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है वो है शुद्ध हवा और एक अनोखी शांति। शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग यहाँ समय जैसे थोड़ा धीरे चलता हो। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं छोटी छोटी पगडंडियों वाला रास्ता शुरू हो जाता है। पत्थरों से बना हुआ रास्ता, चारों ओर हरियाली और बीच बीच में उगी हुई घास। कहीं कहीं बिच्छू घास भी दिखाई देती है जिससे बचते बचाते हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डर भी लगता है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इस अनुभव का रोमांच महसूस होता है। जैसे ही हम घर के पास पहुंचते हैं वहां पहले से ही लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान और स्वागत में भरा अपनापन। वो पल ऐसा लगता है जैसे हम किसी अनजान जगह नहीं बल्कि अपने ही घर आए हों। घर में प्रवेश करते ही एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। ढोल की हल्की आवाज, लोकगीतों की मधुर धुन और लोगों के चेहरे पर खुशी। बेटे पार्थ का मुंडन संस्कार संपन्न हो चुका है और अब तिलक की रस्म चल रही है। हम भी आगे बढ़कर पार्थ को आशीर्वाद देते हैं। छोटा सा बच्चा लेकिन उसकी मासूमियत पूरे माहौल को और भी पवित्र बना देती है। चारों ओर महिलाएं लोकगीत गा रही हैं। पुरुष, बच्चे, महिलाएं, सभी परिवार झूम झूम कर नाच रहे हैं। गढ़वाल की संस्कृति हर एक पल में झलक रही है। यह केवल एक संस्कार नहीं बल्कि एक उत्सव है। फिर हम लोगों को दीपक सेमवाल जी मकान के फर्स्ट फ्लोर पर ले गए और यहीं पर बैठकर हमने नाश्ते का आनंद लिया और नीचे जो कार्यक्रम चल रहा था उसका व प्रकृति का आनंद लिया। साथ में यहाँ पर पंखे की आवश्यकता नहीं थी, हवा में काफ़ी ठंडक थी। यहाँ पर हमें एक विशेष प्रकार का प्रसाद जिसमें कुछ दाल का बना हुआ था वह कच्चे चावल प्रसाद रूप में थे, वह हमने ग्रहण किए। इन सबके चलते यहाँ घर पर जो गढ़वाल का लोकगीत व लोक नृत्य चल रहा था वह देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा था। मन तो अपना भी था सबके संग इस लोक नृत्य में शामिल होने का, परंतु फिर कभी ऐसे किसी कार्यक्रम में जाएंगे तब देखेंगे। कुछ देर के बाद पार्थ मेरे पास आया। उसने मुझे पहचान लिया और वो मेरी गोद में आकर के बैठ गया। यकीन मानो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने देखा कि नीचे भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी लोग नीचे बैठकर बड़ी सादगी से भोजन परोस रहे हैं। वह भोजन खाने वाले भोजन खा रहे हैं। नीचे बैठकर भोजन करने का अपना अलग ही आनंद है। हमें भी नीचे भोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया। बड़े प्रेम भाव से सभी लोग हमें खिला रहे थे। हमें सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर खाना खाने के पश्चात क्योंकि हमें भी निकलना था अपने होम टाउन बिजनौर के लिए, तो हमने इनसे विदा ली। इन्होंने हमारा तिलक किया व मिठाई भेंट की। हर जगह के अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। यहाँ पर भी बहुत कुछ देखने को मिला। सभी ने बड़े प्रेम भाव से हमें विदा किया। हमने भी हृदय से सभी को धन्यवाद दिया। जैसे ही हम यहाँ से निकल रहे थे तो पंडित जी ने हमें दिखाया कि उनके घर पर ही आड़ू, संतरे, माल्टा व अखरोट कई तरह के पेड़ यहाँ लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ पास में ही एक धारा स्रोत बहती है जिसका पानी पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है। हर एक पेड़ प्रकृति की समृद्धि का एहसास कराता है। यहाँ जीवन सरल है लेकिन संतोष से भरा हुआ। दीपक जी से बात करते हुए हम सब फिर उसी छोटे से पगडंडियों वाले रास्ते से निकल पड़े अपने गंतव्य की ओर। हालांकि ये रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा है, परंतु हम जैसे व्यक्ति जो ऐसे रास्तों पर कभी कभार चलते हैं उनको तो थोड़ी सी परेशानी होती ही है। पंडित दीपक सेमवाल जी हमें यहाँ की संस्कृति व वादियों के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे। हमें सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। बात करते करते हम लोग मुख्य सड़क पर आ गए और अपनी कार में बैठकर निकल पड़े बिजनौर के लिए। रास्ते भर हम यहाँ की संस्कृति व सभी के व्यवहार व प्रकृति के आनंद पर बात करते हुए चलते रहे। रास्ते में फिर वहीं कुछ दूर का रास्ता बहुत खराब था। कई जगह सड़कों पर मलबा था। गाड़ी कई जगह रोकनी पड़ी और इसी तरह चलते चलते हम फिर उसी रेस्टोरेंट पर पहुंचे जहां पर हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था। यहाँ पर बैठकर हमने थोड़ा टी रिफ्रेशमेंट किया और बैठकर सोचा कि क्यों न श्री सिद्ध बलि धाम मंदिर में आरती दर्शन का लाभ उठाया जाए। एक पंथ दो काम। और यही सोचते सोचते हम सब पहुंच गए श्री सिद्ध बलि धाम कोटद्वार।
मंदिर के गेट से होते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए हमने मंदिर में प्रवेश किया। भगवान के जयकारे लगाए, सारा माहौल भक्तिमय हो गया। फिर हमने श्री बजरंगबली महाराज के दर्शन करके सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर सामूहिक आरती का आनंद लिया। आप भी इस आनंद को लीजिए। अब रात हो चुकी है और हम अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। रास्ते में हल्की हल्की रोशनी और शांत वातावरण। गाड़ी में बैठकर हम सब बस यही बात कर रहे हैं कि आज का दिन कितना खास था। यह यात्रा केवल एक सफर नहीं थी, यह एक अनुभव था। प्रकृति का सौंदर्य, संस्कृति का प्रेम और भक्ति का सुकून। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जय श्री राम जी की।